सीरिया में सत्ता परिवर्तन पर व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया। अमेरिकी राष्ट्रपति की सीरिया की घटनाओं पर पूरी नजर है, तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सीरिया के मौजूदा बदले हुए हालात हैं इस पर नजर है। और ये जो बयान है ये व्हाइट हाउस की तरफ से सामने आया आधिकारिक तौर पर। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी इस पर आ चुका है। बाइडेन ने कहा सीरिया में नया शासन ऐतिहासिक घटना है, सीरिया में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं सीरिया के हालात पर ईरानी विदेश मंत्री का बयान। सीरिया ने दिया सुरक्षा का भरोसा, पवित्र स्थानों की सुरक्षा का किया है वादा। सीरिया ने ईरानी दूतावास की हिफाजत का भरोसा दिया है। तो देखिए, बशर अल असद राज का अंत सीरिया से हो गया है और इस पर किसने क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या रिएक्शन सामने आया है, वो आपको हम बता देते हैं। व्हाइट हाउस की अगर बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि सीरिया की जो घटना है इस पर हमारी पूरी नजर है। वहीं रूस की तरफ से बात करें, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सीरियाई लोगों को अकेले ही गृहयुद्ध से निपटना होगा, ये अब रूस की तरफ से कह दिया गया है। इसके अलावा इजरायल की बात करें, बशर की सरकार गिरना एक ऐतिहासिक दिन है। और वहीं ईरान जो लगातार असद सरकार का समर्थन कर रहा था, ईरान की तरफ से कहा गया सीरिया में किसी बाहरी का दखल मंजूर नहीं होगा। और वहीं तुर्की की तरफ से कहा गया है फायदा ना उठा पाए कोई भी आतंकी संगठन मौजूदा हालात को लेकर। और वहीं जर्मनी की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया वो ये कि चरमपंथी ताकतों के हाथ ना लगे सीरिया। और वहीं स्पेन की तरफ से बताया गया हमेशा सीरिया के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद है। और वहीं यूएई क्या बोल रहा है, सीरिया की स्थिति राजनीतिक विफलता का परिणाम है। तो ये जो रिएक्शन है वो सामने आया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करें, इजरायल के सीरिया पर हवाई हमले और तेज हो गए। कल ही हमने आपको दिखाया था कैसे गोलान हाइट्स की तरफ से टैंक्स ने प्रवेश किया था, सीरिया में दाखिल किया था, और अब जो हवाई हमले हैं वो तेज कर दिए गए। सैन्य गोला बारूद डिपो पर अटैक किया गया और उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। वह इजरायल ने दक्षिणी सीरिया को किया है टारगेट। इजरायल ने दक्षिणी सीरिया पर हमले तेज कर दिए हैं। तो देखिए, इजरायल के हमले भी लगातार बढ़ रहे हैं और जो साउथ सीरिया है वहां पर अटैक बढ़ा दिया है इजरायल ने। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजरायल का सीरिया पर हमले का नया वीडियो। दक्षिणी सीरिया को इजरायली सेना ने टारगेट किया है। तो अब इजरायल की तरफ से सीरिया पर जो हालात बदल गए, तख्ता पलट हो गया बशर अल असद का। इसके बाद से वहां पर हमले तेज हो गए हैं। कल ही इजरायल की तरफ से मूवमेंट तेज कर दी गई, कई जो सीरिया के गांव है वहां पर बॉम्बार्डिंग की गई। और अब ये तस्वीरें आपके सामने, हवाई हमले और तेज किए गए। और इजरायली सेना के सीरिया पर हवाई हमलों ने सीरिया के मेजेह एयर बेस को टारगेट किया है। हवाई हमलों में इस एयर बेस को निशाना बनाया गया है। और इजरायली हमले के बाद लगी भीषण आग, दमिश्क के सिक्योरिटी स्क्वायर में फैली ये आग। तो इजरायल के हमले लगातार जारी हैं और उससे जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दमिश्क के सिक्योरिटी स्क्वायर की तस्वीरें हैं जहां पर चारों तरफ आग ही आग। और वहीं इजरायली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का बयान आया सामने, हर्जी हलेफी का बयान सामने आया है। युद्ध मोर्चा सीरिया की ओर बढ़ेगा, किसी को भी अपनी सीमा तक नहीं पहुंचने देंगे, ये जो बयान है वो सामने रखा गया है हर्जी हलेफी की तरफ से। इजरायली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की तरफ से बड़ा बयान। ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, युद्ध का जो मोर्चा है सीरिया की ओर बढ़ेगा, यानी कि इजरायल की तरफ से और बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा सीरिया में। और एक और बड़ी खबर, इजरायल के सीरिया बॉर्डर के पास बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर नवा शहर पर हमला किया गया। इलाके में 4 इजरायली हमलों की रिपोर्ट सामने आई है, यह खबर सामने आ रही है। हमलों के बाद सुनाई दी जोरदार धमाके की आवाज, आप भी जरा देखिए और सुनिए। और सीरिया में इजरायल ने हवाई हमले कर दिए तेज। दमिश्क में खुफिया इमारत को निशाना बनाया है। कस्टम बिल्डिंग पर आईडीएफ ने बमबारी की है। बमबारी के बाद लगी भीषण
और एक और बड़ी खबर, सीरिया में तख्ता पलट के बाद लोगों के बीच जश्न का माहौल है। जश्न मनाती नजर आ रही है लोगों की भारी भीड़। ये देखिए आप, दमिश्क की ओर कूच कर रही है लाखों की संख्या में भीड़। तो एक खुशी का माहौल है और विद्रोहियों को लगातार एक बड़ा समर्थन भी हमने देखा इस दौरान। और सैदनाया जेल पहुंचे विद्रोही गुट। भूमिगत जेल तक विद्रोहियों की पहुंचने की कोशिश है। जेल में बनी कोठरियों को खोजने की कोशिश जारी है। तो देखिए, विद्रोही लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और ये भूमिगत जेल के को लेकर ये सर्च चलाया जा रहा है। लगातार ये खोज चल रही है। जी हां, तो एक था असद, राज और बर्बरता का अंत इसे विद्रोही कह रहे हैं। देखिए, सैदनाया जेल जो कि असद की यातना का सबसे बड़ा केंद्र था, जिसका हम जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, करीब 30,000 लोगों को यातना देकर मारा गया। यहां पर 1 से 3 मिनट में सुनवाई के बाद फांसी की सजा दी जाती थी। 2011 से हत्या, यातना जैसी गतिविधियां बढ़ी हैं। असद शासन में सीरिया के जेलों में 1 लाख लोग मारे गए हैं और यही वजह है कि यह जेल अब विद्रोहियों के निशाने पर है, जिनको ढूंढा जा रहा है। और सैदनाया जेल से बचाए गए कैदी का दावा, 3 दिन तक रखा जाता था भूखा प्यासा, शवों को बोरियों में भरकर रखते थे। यह दावा किया गया है सैदनाया जेल से रिहा हुए कैदियों का।